in, sir? Please come in. Good morning, sir. Good morning. Take your seat, please. Thank you, sir. अपने बारे में निहारिका बताएं, परिचित कराएं हम जी लोग सर। को। सर मैंने 10th की पढ़ाई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से की है। फिर मैंने 12th नॉटर डेम एकेडमी से किया। सर 2022 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पटना वुमेंस कॉलेज में। सर मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया है। सर कॉलेज के दौरान ही मैंने कोरियन लैंग्वेज एंड कल्चर सीखा था कॉलेज में। और सर 2022 में ग्रेजुएट होने के बाद से मैं बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। आपने पीजी नहीं किया है? नो सर, मैंने अप्लाई नहीं किया है अभी। ऑप्शनल में भी आपने इतिहास रखा है? जी सर। क्यों? सर मैंने देखा कि इसके जो सिलेबस है वो बहुत काफ़ी मैच कर रहा था प्रीलिम्स के सब्जेक्ट से। और मैंने ये भी देखा कि ये मुझे जीएस 1 के पेपर में भी हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। तो सर मैंने सोचा कि ये क्वालिफाइंग हो गया है तो साथ ही साथ मैं अपने जीएस 1 और 2 पेपर्स पे भी ध्यान दे पाऊँगी और जो ऐसे नया आया है उस पे भी ध्यान दे पाऊँगी। तो इससे मेरा रैंक अच्छा आ सकता है। आप ये ज्योग्राफिकल बता सकती हैं एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड मोहनजोदड़ो? जी सर। सर हड़प्पन कल्चर अफ़गानिस्तान से लेके हमारे इंडिया में दायमाबाद महाराष्ट्र तक रहा था। नेम्स फ्यू ऑफ द सेंटर्स। जी सर। सर सबसे फेमस हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा था। फिर मोहनजोदारो इंडिया में ले सके तो राखीगढ़ी, लोथल, ये सब साइट्स फेमस है सर। वाई लोथल इज फेमस फॉर? सर लोथल डॉकयार्ड माना जाता है उस टाइम का। व्हाट डज इट शो? सर ये दिखाता है कि हमारे रिलेशंस दूसरे कंट्रीज़ के साथ थे, हम ट्रेड करते थे दूसरे कंट्रीज़ के साथ। हड़प्पन मोहनजोदड़ो कल्चर डेट्स कब है? कब उनका उद्भव हुआ था? उनका काल क्या है? पीरियड? सॉरी सर, पीरियड याद नहीं आ रहा अभी। तो व्हाट डज इट शो? यू नॉट आंसर। नो, क्या ये शो करता है लोथल? सर डॉकयार्ड ये शो करता है कि हमारी ट्रेड दूसरे कंट्रीज़ के साथ थे। ये सिग्निफिकेंस है सर। मैंने अवर इंटरनेशनल रिलेशन। जी सर, रिलेशंस दिखाता था, इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस। ट्रेड रिलेशंस, जी सर। नथिंग एल्स बट ट्रेड रिलेशंस। सर मुझे भी यही याद आ रहा है, ट्रेड Okay. पता लगता था इससे। What was the cultural importance of these trade relations during this Harappan period or our ancient India, you can say? What were sir. the outcomes? सर दूसरे कंट्री से ट्रेड से ये होता था कि उस कंट्री के साथ लोग भी हमारे कंट्री में आते थे तो कल्चरल मिक्स होता था यहाँ पे। और सर बहुत सारी प्रेशियस स्टोन्स जेम्स भी बाहर से हम मंगवाते थे। तो सर कल्चर का मिक्स होता था ऐसे। अच्छा, हड़प्पन कल्चर के जो आप टाउन प्लानिंग के बारे में बताएं। जी सर। सर टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम उनका बहुत अच्छा था। फिर सर ग्रेट बाथ बहुत फेमस हुआ था उनका। सर ग्रेनरी भी उन्होंने बनवाई थी। तो सर ये सब है। इसका डिसअपीयरेंस का क्या कारण है? सर डिसअपीयरेंस में बहुत सारी चीज़ें हमारे साइंटिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा है। पहला कि बहुत रेन हुआ था जिसके कारण फ्लड आया तो ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया। दूसरा कि बहुत ड्राउट आया तो फेमाइन के कारण ये सभ्यता ख़त्म हो गई। और सर तीसरा ये माना जाता है कि कोई कैलामिटी पैंडेमिक आया था उस समय जिसके कारण महामारी से लोगों की मौत हो गई उस सिविलाइजेशन के। उस समय का ये आप वेपन्स क्या थे? सर जो मेटल्स उस टाइम यूज़ होते थे उसी से वेपन्स बनते थे। सर स्पेसिफिकली वाज इट मोनोलिथिक और पैलियोलिथिक और वी आर पासिंग थ्रू द स्टोन एज? सर स्टोन एज से पास कर चुके थे हम लोग उस टाइम। नियोलिथिक के बाद का पीरियड था ये। ओके, जी सर। फाइन। व्हाट इज निफ्टी? पार्डन सर? निफ्टी सेंसेक्स। निफ्टी सर कैन आई मेक अ गेस हियर?
सर यहाँ पे 50 कंपनीज का शेयर्स बताया जाता है निफ्टी में। ओनली 50? सर टॉप 50 कंपनीज का सर। ये क्या है, चूँकि आपने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है, जी सर। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है बताइए फिर। सर क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी का रूप माना जाता है। सर क्रिप्टो करेंसी को अगर बैंक्स बैकिंग दे दे तो वो उस कंट्री का डिजिटल करेंसी भी बन जाता है, जैसे हमारा अभी CBDC है। अच्छा, जो करेंसी के विकास का बताइए फेजेस क्या रहा, जो आज हम डिजिटल करेंसी के युग में पहुंच गए हैं, आप शुरू से बताएं क्या सिस्टम रहा, इट राइट फ्रॉम द डेज ऑफ हड़प्पन और सिंधु घाटी। जी सर। सर सिंधु घाटी के टाइम पे हम बाटर सिस्टम यूज़ करते थे। व्हाट इज बाटर सिस्टम? सर अगर मुझे जूतों की ज़रूरत है तो मैं जूते लेके मार्केट में घूमूंगी और पता करूंगी कि किसे जूतों की ज़रूरत है जो मुझे बदले में चावल दे सके, क्योंकि मुझे चावल चाहिए। तो सर अगर आपको जूतों की ज़रूरत होगी और आपके पास चावल है तो मैं आपको अपने जूते दूंगी और आप मुझे चावल आज भी ये प्रचलन है क्या बाटर सिस्टम? सर उतना तो नहीं है, पर गांव में अभी भी होता है। कैसे है सर जैसे गांव में सर एक सिस्टम मैंने शहर में भी देखा है कि कपड़े दे के बर्तन लिया जाता है। हाँ सर ये मैंने देखा गांव है। में? गांव में आज भी लोग जैसे घूमते हैं, अगर किन्हीं के पास कोई बर्तन है तो वो अनाज दे के बर्तन खरीद लेते हैं या कोई सामान खरीद लेते हैं खाने पीने की चीज़। अच्छा ठीक है, बाटर के बाद आगे बढ़िए। सर फिर बाटर के बाद साम्राज्य आने लगे तो उसमें कॉइन सिस्टम आ गया जिससे ट्रेड होने लगा। फिर सर कॉइन्स के बाद करेंसी आई जो हम नोट यूज़ करते हैं, और फिर अब आज का ज़माना है जब हम फिर उसके बाद UPI ट्रांजैक्शंस भी आने लगे जो डिजिटल हो गया था करेंसी। और उसके बाद अभी हमारे RBI ने CBDC लॉन्च किया है जो करेंसी को उन्होंने डिजिटलाइज कर दिया है। क्या ये लीगलाइज कर दिया है सब? सर लीगल है ये, CBDC लीगल है हमारा। हाँ, तो और उसके जो अनरेगुलेटेड करेंसीज कौन कौन है, कुछ नाम याद है? यस सर, एक बिटकॉइन है और एक ईथर है। ये रेगुलेटेड नहीं है सर। देन वाई मैंने बहुत सारे इंडियंस भी जो हैं उसमें पैसा लगाए हुए हैं या लगाते हैं या बेचते हैं, तो उसका एक्सचेंज कैसे होगा जब लीगलाइज टेंडर नहीं है लीगल? तो यदि बैंक में ले जाएंगे कि मेरे पास इतना बिटकॉइंस हैं, तो क्या बैंक उसको उस एवज में पैसा दे सकता है? सर बैंक्स पैसे नहीं देती है, जिस कंपनी से या जो संस्थान से हम ये बिटकॉइंस खरीदते हैं वही इसे एक्सचेंज करती है करेंसी में। जी सर। अच्छा ठीक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ें तो ये बताइए बिहार का इकोनॉमिक्स जो है इसके प्रमुख फीचर्स क्या हैं, और इस जो झारखंड का क्या है, और फिर बगल का उत्तर प्रदेश का रही, तो इस तीनों में क्या डिफरेंस पाती हैं? हमने आप जी सर। या बिहार, झारखंड और बगल के यूपी। जी सर। सर बिहार का प्रमुख जो हम ऑक्यूपेशन मानते हैं वो एग्रीकल्चर है, तो हमने एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया है आज तक। और सर बगल में जो हमारा झारखंड है वहाँ मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा है, तो वहाँ माइनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और सर उत्तर प्रदेश, वहाँ पे अभी इंडस्ट्रीज़ बहुत खोली जा रही हैं, तो वो अभी दूसरे फेज़ में चल रहे हैं। वो इंडस्ट्रीज़ पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, उनके इंडस्ट्री सेक्टर पर। जी सर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? सर वो टोटल मार्केट वैल्यू जो होता है गुड्स और सर्विसेज का एक समय पे जो कंट्री के अंदर बनाया जाता है। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? सॉरी सर, कैलकुलेशन सर क्या मैं यहाँ पे गेस? कैलकुलेशन का मतलब कैसे निकालते हैं कि इसका GDP का दर जो है 11.4 हो गया या 10 है या 7 हो गया, तो हाउ डू माने इसके क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? आखिर कोई मैथमेटिक्स फार्मूला होगा ना, आपने मैथ भी किया है। सर एक फॉर्मूला है C+I+X और G भी लिया जाता है इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। सर मुझे अभी ये याद आ रहा है। तो ये पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट, जैसे पर कैपिटा इनकम बिहार का क्या है? सर अप्रॉक्सीमेटली 54,000 है अभी।
कैसे कैलकुलेट करते हैं इतने बड़े जनसंख्या का? जी सर। बिहार की जनसंख्या कितनी है? सर मुझे अभी याद नहीं है सर, सॉरी सर। तो फिर ये पर कैपिटा इनकम कैसे, कोई किसी के इनकम का बैठे बैठे हो जाता है कि उसका कोई साइंटिफिक बेसिस है कैलकुलेशन का? सर ये एवरेज से निकाला जाता है, एक पॉपुलेशन की एवरेज पर कैपिटा इनकम होती है। हाँ, तो वही एवरेज कैसे निकाल, क्या फार्मूला है? सर टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऐसे निकलता है सर। Anyway. Your subject is in economics, na? यस सर। So tell me, what is convertible debentures? सॉरी सर, मुझे भी ये नहीं What is dividend? Dividend क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा अच्छा। ये पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की? सर उदयन ने। अजातशत्रु कौन थे? सर अजातशत्रु बिंबिसारा के बेटे थे। बिंबिसारा जो हड़ंक्य डायनेस्टी के थे, उनके बेटे थे अजातशत्रु। तो इनिशियली बिंबिसार जो हरण्यक डायनेस्टी जो था, इट वाज ए वेरी स्मॉल वन। बिंबिसार ने इसे बढ़ाया। जी सर। कैसे बढ़ाया, क्या उनकी पॉलिसीज थी, कैसे किया? जस्ट ब्रीफ में बताइए। सर पहली तो उन्होंने अपनाई कि वो वॉर करते थे, और दूसरी मैट्रिमोनियल अलायंसेस से उन्होंने बढ़ाया। किससे किससे मैट्रिमोनियल अलायंस किया उन्होंने? सर मुझे एक याद है, पंजाब की एक राजकुमारी से उन्होंने शादी की थी। अच्छा, जी लिच्छवी से? जी सर, लिच्छवी से की राजकुमारी से भी उन्होंने शादी की। कौशल सर, से? 3 राजकुमारियों से शादी की थी उन्होंने। कौशल से? कौशल के राजा से मैट्रिमोनियल अलायंस था? शायद सर, मुझे याद नहीं है। बनारस कैसे आया इनके पास? बिंबिसार के पास कैसे आया? वाराणसी? सर मैट्रिमोनियल अलायंस के कारण आया होगा। तो यू आर मिसिंग दैट वन। अवंतिका कैसे आया? सॉरी सर, मुझे Okay. नहीं पता। बिहार का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? आप 22-23 का बताइए। जी सर। सर इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 10.98% है। 10.98%? 98%। अच्छा चलिए ठीक है, 10.98% है। तो इसका जो है कंट्री में हमारा क्या ग्रोथ रेट क्या था जीडीपी का? सर ग्रोथ रेट, हाँ, कंट्री के पर्सपेक्ट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? सर थर्ड था। थर्ड था? जी सर। अच्छा। हाईएस्ट जीडीपी वाले स्टेट का नाम बताइए, कंट्री सर, कंट्री का। सर कंट्री, सर हाईएस्ट जीडीपी कंट्री का नाम? हाँ, मैंने किस स्टेट का है? सर आंध्र प्रदेश का है सर। आंध्र प्रदेश जी का। सर। महाराष्ट्र का क्या है? सर महाराष्ट्र का याद नहीं है अभी। तमिलनाडु का क्या है? सर उसका भी याद नहीं है। गुजरात का क्या है? सॉरी सर। इसके बाद ही आंध्र आएगा। जो स्टेट मैंने गिना दिया, इसका मतलब है कि वो फर्स्ट पे नहीं है। करेक्ट? ओके सर, सॉरी सर। ठीक है। G20 कंट्रीज के बारे में बताइए, क्यों अभी रिलेवेंस है इंडिया के कंसर्न में? जी सर। सर 2023 में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली थी G20 की, इसलिए वो भी रेलेवेंट चल रहा है हमारे। थीम क्या था उस समय? सर वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, वो तो संस्कृत में हुआ। जी सर। उसका इंग्लिश इक्विवेलेंट हम लोगों ने क्या रखा था? जी सर, वन अर्थ वन फैमिली, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, सर ऐसा था। हाँ करेक्ट। वन फ्यूचर कहने का क्या मतलब? सर ये हम ये दिखा रहे हैं कि हम जैसा भी प्रोग्रेस करेंगे फ्यूचर में, वो सब के लिए सेम ही होगा। कोई एक कंट्री जितना तरक्की करेगा, उसका प्रभाव सब कंट्रीज़ पे पड़ेगा। तो ये बताइए, तो आप G20 हैं, तो आपने 19 कंट्री को रखा है, यूरोपियन यूनियन को रखा है, अफ्रीकन को रखा है। यू आर कंसंट्रेटेड मेनली ऑन 22 स्टेट कहिए या कंट्री कहिए, तो फिर सब पर कैसे पड़ेगा ये बताइए। सर इफेक्ट तो सब कंट्रीज पे पड़ेगा। कैसे? सर ठीक है, मान लिया पड़ेगा, कैसे? आप क्या ऐसा करेंगे? आपने क्या ऐसा गोल रखा है जिससे कि सब कंट्री से बेनिफिटेड हो, बताइए।
सर पहला तो अच्छा हमने ये गोल रखा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे हमें तो फ़ायदा होगा ही, बाकी इकोनॉमीज़ को भी फ़ायदा होगा इससे। 2030 तक हम डबल कर देंगे अपने रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी। और सर दूसरा भाई उससे आप बेनिफिटेड होंगी। सर यू आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट इंडिया ना, या यू आर टॉकिंग अबाउट इंटायरली G20 कंट्रीज? सर ये हमारा गोल है। राइट, तो यू आर बीइंग बेनिफिटेड बाय दैट। चलिए एक टर्म बताइए, जिससे 2-3 टर्म बताइए जिससे सबका बेनिफिट हो। डेवलपमेंट से रिलेटेड एक टर्म बताइए। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, उसमें क्या करते हैं हम लोग? व्हाट सर इज हाँ बोलिए। आज के फ्यूचर में मतलब आज की जनरेशन में ऐसे जुडिशियल यूज़ करें रिसोर्सेज का, ताकि कल के जनरेशन्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। मतलब अभी का जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हुए फ्यूचर जनरेशन के रिक्वायरमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करेंगे, यही ना? जी सर। तो नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करने का क्या मतलब? कह तो दिए करेंगे, कैसे? हाउ यू डू इट? सर एनर्जी कैपेसिटी को एफिशिएंट बनाएंगे, जो हमने लक्ष्य रखा है कि एफिशिएंसी को ट्रिपल कर देंगे, और ये दूसरा जो मैंने कहा रिन्यूएबल एनर्जी को डबल करेंगे उसकी कैपेसिटी को। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी और ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल एनर्जी में क्या फ़र्क है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? सर कन्वेंशनल एनर्जी जो पुराने टाइम से चलते आ रही है, जैसे कोल, पेट्रोल, ये सब जो है वो कन्वेंशनल है, पुराने ज़माने से ट्रेडिशनल चलते आ रही है। और रिन्यूएबल अभी हमने किया है ताकि कार्बन फ्री इन्वायरमेंट बना सके सर। कार्बन, अच्छा ये बताइए, ये रिन्यूएबल सोर्स जो है, रिन्यूएबल सोर्स क्यों बोलते हैं इसको? और ट्रेडिशनल क्या रिन्यूएबल नहीं है? पेट्रोल वेट्रोल नहीं बना सकते हैं, यही मतलब है ना? जी सर। तो टेल द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। सर कन्वेंशनल जैसे पेट्रोल ये सब हो गया, इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। रिन्यूएबल को हम बना सकते हैं बार बार, और जैसे पोल्यूशन भी नहीं करता है सर। सर जैसे रिन्यूएबल में विंड एनर्जी आ गया, सोलर एनर्जी आ गया, ये सब की अवेलेबिलिटी हमारे पास सर हमेशा रहेगी। सोलर एनर्जी को आप कैसे प्रिजर्व करते हैं, यूज में लाते हैं, कैसे? हाउ? सर सोलर बैटरी, सोलर पैनल्स लगाते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर होता है उसकी लाइट से, और सर फिर हम घर के अप्लायंसेस यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी। तो उसमें कैसे काम करता है? जो ठीक है सोलर पैनल लगा दिया, उसमें क्या रहता है जो आप एनर्जी को कंजर्व करता है? सर और बैटरी का क्या यूज है उसमें? सर फोटोवोल्टेइक सेल्स यूज़ करते हैं जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। जी उसको कहाँ स्टोर करते हैं? सर आई थिंक बैटरीज में स्टोर करते हैं। किस फॉर्म में? वही तो पूछ रहे हैं। डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो आता नहीं है। जी सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बाद में कन्वर्ट होता है, पहले वो किस चीज़ में रिजर्व होता है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। जैसे ये बताइए, आपका सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है, फिर नॉटर डेम है? जी सर। इन दोनों को कौन संचालित करता है? कौन सा ग्रुप संचालित करता है? सर सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल को सीजे कम्युनिटी करती है, कांग्रीगेशन ऑफ जीसस, और नॉटर डेम एकेडमी को एसएनडी सिस्टर्स के थ्रू चलाया जाता है, सिस्टर्स ऑफ नॉटर डेम एकेडमी। बेसिक अप्रोच क्या है दोनों का, या डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस, हाँ अप्रोच ठीक है, डिफरेंस ही बताइए। चलिए सर अप्रोच तो दोनों का समाज में सर्विस पहुंचाना ही, दोनों मिशनरी स्कूल्स हैं, तो दोनों का यही है कि गर्ल्स एजुकेशन में बहुत प्रोग्रेस करना है दोनों स्कूल्स को। अच्छा, आप लड़की हैं, महिला हैं, तो महिलाओं के सुरक्षा संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा वगैरह है, या जहाँ वर्किंग प्लेस है वहाँ पे उन लोगों के लिए सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। 2-3 कानून बताइए। सर पहला विशाखा गाइडलाइंस लाया गया था। ठीक है, वो कानून नहीं हुआ ना, डेट इज़ गाइडलाइन। आप लोग के लिए ऑलरेडी अधिनियम बना हुआ है, ठीक है, वो बताइए। सर लॉ मुझे याद नहीं है। अच्छा ठीक है, घरेलू हिंसा वगैरह का जो होता है जी सर, वो तो सबों को जानना चाहिए, लॉ नहीं मालूम है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स से क्या समझती हैं? सर वो हमारा मौलिक अधिकार है, वो हर किसी को मिला है हमारे कंट्री में, और अगर ये कहीं इन्फ्रिंज हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? सर आर्टिकल नहीं, शुरू आपने कहा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, दैट इज द लास्ट टाइम, है ना? जी सर। तो शुरू आप कहाँ से करेंगे? सर हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में कैसे जा सकती हैं?
सर रिट दाखिल करके। रिट कितने तरह का होता है? सर 5 तरीके का। चलिए, वेरी गुड। थैंक यू। अच्छा, और सीधे भी कोई ऐसा है हमारे पास राइट है जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे, हाई कोर्ट बिना गए हुए? कौन सा बोलिए? जी सर, फंडामेंटल राइट्स में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सभी में जा सकते हैं सर मेरे नॉलेज के हिसाब से सर मैं अच्छा, देख नहीं, लूँगी इसे। चलिए ठीक है। सॉरी सर। अच्छा, बिहार का जो हमारा जो है जीडीपी है, जो सर ने पूछा था आपसे, तो जीडीपी में किन किन कंपोनेंट्स का रहती है और उसका हमारा परसेंटेज बताइए। सर 3 कंपोनेंट्स है, हाँ, बोलिए। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फिर लास्ट सर्विस सेक्टर। तो आप इसका बताइए हमको कितना थी है। सर मुझे अप्रॉक्स में डेटा याद है। हाँ बताइए ना, मतलब सर सर्विस एग्रीकल्चर का 19% है, सर्विसेज का भी लगभग उतना ही है, 18 या 19% है, और सर्विसेज का 60%, 60 से ऊपर ही है सर। नहीं तो 18 या 19 या 60 है, अभी आप बता रही थी। जी सर। अच्छा, मान लीजिए सर्विस का 60 हुआ, एग्रीकल्चर का कितना बता रही हैं? 20 बता रही हैं। या सर 19-20 के बीच। अच्छा, 19-20। तो फिर इंडस्ट्री का कितना बचेगा? 60-20 सर, 20 बचेगा, 18-20 के बीच में तो बचेगा। इसका मतलब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब बराबर है जी सर। है ना? जी सर। तो हम जीडीपी बिहार का बढ़ाना चाहें तो आसानी से जिससे कर सके तो किस सेक्टर पर फोकस करना होगा? सर आसानी से करना है तो सर अभी हम इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अभी ग्रो करने का। आपके पास रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री का? सर मिनरल्स छोड़ के बाकी रॉ मटेरियल्स हैं हमारे पास। आप फ्रूट वेजिटेबल में बहुत रिच हैं, जी सर। तो आप इसलिए उसको लगाना आसान हो। वो जी कैसे? सर। निहारिका जी, आप इकोनॉमिस्ट है, जी सर। ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, वेरी गुड। कॉमन भाषा में हमको समझाइए, ब्लैक मार्केट क्या होता है? सर ब्लैक मार्केट सर यूजुअल थिंग्स जो मार्केट में मिलती है वहाँ से वहाँ पे हम सप्लाई का शॉर्टेज करवा के अगर ब्लैक मार्केट में हाई प्राइसेस पे बेचे तो सर ब्लैक मार्केट उसको कहा जाएगा। सप्लाई को हम कम कर देंगे। यस सर, सप्लाई अगर मेन मार्केट में कम हो जाए तो ब्लैक मार्केट में उसका सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या है ये डिमांड और सप्लाई क्या है? कैसे प्राइस को रेगुलेट करता है डिमांड और सप्लाई? सर जो ट्रेडिशनल हमारा इकोनॉमी में बोला गया है कि जब सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए तो इकोनॉमी आइडियल कहलाएगी, पर ऐसा होता नहीं है सर। हमेशा फ्लक्चुएशंस रहे हैं दोनों में, कभी सप्लाई ज़्यादा रहा या कभी डिमांड ज़्यादा रहा, जिसके कारण इसी कारण मतलब फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं इकोनॉमी में। इसका क्या रोल है इन्फ्लेशन में, डिफ्लेशन में कोई रोल है क्या? डिमांड सप्लाई को अगर डिस्टर्ब कर दे तो चेन में, तो क्या क्या कैसे उसको इफेक्ट करता है? जी सर होता है, अगर सप्लाई कम कर दिया जाए, डिमांड बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है सर। और सर स्ट्रक्चरल रीजंस भी होते हैं जिसमें सप्लाई स्ट्रक्चरल रीजंस के कारण कम हो जाते हैं तो वो डिमांड पे अफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन फिर वैसे प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में। अच्छा, अभी फंडामेंटल राइट की बात हो रही थी। जी सर। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी कुछ होता है क्या? जी सर। क्या है सर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम सिटीजन्स के लिए है, जो हमारी कंट्री के बेहतरी के लिए हमें करना है। ये 11 है हमारे कंट्री में, और सर इसे बाद क्यों में लाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में से अमेंडमेंट के थ्रू इसको इम्पोज किया गया, क्यों लाया गया? सर ताकि सिटीजन्स में ये हो कि उन पे भी कुछ जिम्मेदारी है अपने देश के लिए, सर इसलिए लाया गया था। पहले वो केवल राइट की बात करते थे, ड्यूटीज़ की बात नहीं करते थे। सर ड्यूटीज़ नहीं था हमारे संविधान इसलिए में। लाया गया। ठीक है, माल्थस थ्योरी क्या है? सर माल्थस थ्योरी क्या है? जी सर, माल्थस थ्योरी ये कहता है कि अगर पॉपुलेशन अरिथमेटिकली बढ़ते जा रही है तो हाँ, पॉपुलेशन अरिथमेटिकली बढ़ते जा रही है तो फूड सप्लाई ज्योमेट्रिकली बढ़ना चाहिए, ये कहा गया था सर। वो माल्थस थ्योरी है। अब ह्वेनसांग का नाम सुना है आपने? जी सर। कौन थे वो? सर वो हर्षवर्धन के टाइम पे चाइनीज़ पिलग्रिमेज थे जो आए थे हमारे देश। किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के टाइम में। जी सर।
उस समय सिल्क रूट की चर्चा हुई थी, कुछ है क्या सिल्क रूट? जी सर, सिल्क क्या रूट। है? सॉरी सर, मुझे अभी उसका ख्याल नहीं। नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बताइए, हिस्ट्री है आपका ऑप्शनल, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर, ये दोनों महान शासक, एक दिल्ली सल्तनत से और एक मुगल से, जी सर। महान शासक थे। दोनों में बेसिक सिमिलरिटी और डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे? सर सिमिलैरिटी ये थी कि दोनों ने मार्केट रिफॉर्म से बहुत ध्यान दिया था, और सर डिफरेंसेस सर डिफरेंसेस में ये कहा जा सकता है कि दोनों का रिलीजियस टॉलरेंस अलग था। खिलजी ने रिलीजन को अलग रखा था स्टेट से, जबकि अकबर ने रिलीजन को साथ लेके चला था स्टेट के साथ। जी सर। कौन सा मोनार्क आपको, आप पढ़ी इतिहास को, ऑप्शनल में है, किसका शासनकाल आपको ज़्यादा अच्छा लगा? सर अकबर का अच्छा लगा। क्यों? सर उन्होंने रिलीजन के साथ साथ मार्केट रिफॉर्म्स भी किए और लोगों की भलाई भी लैंड बहुत की। रिफॉर्म्स भी कुछ आया लैंड क्या? रिफॉर्म भी सर किया था उन्होंने। कहाँ से? शेरशाह पहले आए थे। शेरशाह को क्यों, इन सभी शासकों में शेरशाह का नाम सबसे ऊपर है, बहुत कम समय के लिए शासन किया, जी सर। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इतिहास का शेरशाह को देते हैं, क्यों? सर उन्होंने ट्रेड को बहुत बढ़ावा दिया था। ट्रेड के लिए उन्होंने रोड की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा की थी, हाईवेज वगैरह ट्रेड और कम्युनिकेशन पे है, बहुत ध्यान और दिया था। ट्रांसपोर्टेशन। यस सर, ट्रेड के साथ ये ट्रांसपोर्ट। पोस्टल सिस्टम कब आया? सर मुझे लगता है शेरशाह सूरी के टाइम ही आया था। शेरशाह सूरी के जी सर। टाइम पे आया। सासाराम क्यों फेमस है? सर वहाँ पे शेरशाह की टूम बनी हुई है। टॉम बनी है, राजधानी वाजधानी भी कुछ था क्या? सर शेरशाह की राजधानी थी वो। अच्छा, वैशाली का क्या महत्व है बिहार में? वैशाली, जी सर। जब भी बिहार की चर्चा करते हैं तो हम वैशाली की ओर देखते हैं और कुछ सीखते भी हैं वैशाली से। क्या है वैशाली का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस? जी सर। सॉरी सर, मुझे भी याद नहीं आ रहा। वैशाली का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, जी सर। इतिहास भरा पड़ा है वैशाली का, और आज हम गर्व से बोलते हैं कि हम बिहारी हैं। कुछ तो कारण रहा होगा। सॉरी सर, याद ही नहीं आ रहा। नहीं याद आ really रहा, sorry, कोई sir. बात नहीं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम सुना आपने हिस्ट्री में? जी सर, सुना है। कौन थे? सर गवर्नर जनरल थे हमारे। उसका कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योगदान हमारे इंडियन जी सर। थे तो ब्रिटिशर्स, जी सर। लेकिन उनको हम याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं, सॉरी सर। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। Niharika. जी सर। What's the meaning of your name Niharika? सर बेसिकली इट मीन्स नेब्यूला, और लिटरल सेंस में इसका मीनिंग होता है अ पर्सन एडमायर फॉर हर लुक्स। What is nebula? सर नेब्यूला गैलेक्सी का जो मेन पॉइंट होता है, उसको नेब्यूला कहा जाता है, जहाँ से पूरा गैलेक्सी स्टार्ट होता है। Then what is bulge? सॉरी सर। What is difference between nebula and bulge? सर बल्ज मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी सर। Okay. Forest and jungle. What are meaning of them? What is forest and what is jungle? सॉरी सर। Okay. हिस्ट्री में सिजदा और पाबोस जी सर। क्या है? सर सिजदा ये बलबन के द्वारा लाया गया था। सिजदा में जो एम्परर थे उनके सामने सर झुकना पड़ता था, उनके सामने दंडवत होना पड़ता था। और सर पाइबोस में
जो एम्परर थे उनके हाथ को चूमना पड़ता था सर। हाथ को या पैर को? पाए वो सर, पैर को। पैर को। लारिंज वक्र क्या है? लारिंज कर्व? सर ये इनइक्वालिटी बताता है। किस चीज़ की? सर सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसके बारे में ये बताता है। किस टाइप की सोशल इनइक्वालिटी है? सर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। हाँ, जी सर। ओके। ये बताइए, रुद्र दामन जी सर, है ना, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सर इन्होंने एक पिलर बनवाया था, चेस्ट संस्कृत में उसे लिखवाया था। और कुछ? और सर सुदर्शन लेक था, उनका इन्होंने सर रिस्टोरेशन करवाया था। कहाँ लोकेटेड? सर सर जितना मुझे याद है सर ये गुजरात में है शायद। गुजरात में कहाँ? सॉरी सर मुझे नहीं पता। ओके, ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके निहारिका, हम लोग 2 मिनट के बाद फिर कॉल करते हैं। थैंक यू, यू कैन गो। थैंक यू सर। ठीक है, बस सबकी जरूरत थोड़ा सा हिस्ट्री उसको थोड़ा सा देख लें। मे आई कम इन सर? यस प्लीज, बैठिए। थैंक यू सर। निहारिका, we are satisfied with your performance. You can do wonders there in the interview. थोड़ा सा ये है कि ड्रेसअप आप उस दिन का अच्छा रखेंगे। साड़ी हम सोचते थे कि साड़ी में जाएंगे, तो अब कब है आपका इंटरव्यू? सर 14th को है मेरा। कौन सा फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है आपने? सर प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर। जी सर। तो ये फर्स्ट ऑप्शन क्यों हुआ, इसके बारे में भी है पूरी तरह से। जी सर। और सेकंड? सर सेकंड मेरा ADMO है, डिजास्टर मैनेजमेंट जिस बार आया है। अच्छा, और उसके बाद ADTO, उसके बाद BP। आपने फर्स्ट में पुलिस सर्विस क्यों नहीं दी, या और जो शिक्षा सेवा? सर DYSP नहीं दे पाए मेरे हाइट के कारण, और शिक्षा सेवा सर एज नहीं था मेरा, 21 साल के हम अभी। अच्छा, उसमें कितना? 22 साल मांग रहा था। अच्छा, ठीक है, हम लोग समझते हैं कि आप जो है फिट हैं, और इसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत तो करती हैं, काफ़ी दिन है आपके पास। जी सर। हो सकता है मेंस भी दे रही हों। जी सर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इसको भी नेगलेक्ट कर दीजिए, चाहे उसको भी नेगलेक्ट। दोनों की तैयारी आपके साथ होनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनको दोनों में ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग ज्ञान चाहिए, इसके लिए मेंस पे जो पढ़ेंगे हो सकता है वही प्रश्न पूछे जाएं, उस तरह के प्रश्न आ जाए। तो ये नहीं, ज्ञान जो है एक अनयूटिलाइज नहीं जाता कभी किसी का। तो आप अपने ज्ञान का बढ़ोतरी करते रहें, आप में बहुत सारे हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी इम्प्रेसिव है। और यदि कोई मेंबर आपसे इंग्लिश में पूछता है तो आप इंग्लिश में ही जवाब देने की कोशिश कीजिए, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि आपका जो शैक्षणिक जो पृष्ठभूमि है उसके अनुसार आप एक बहुत टॉप मोस्ट पटना का स्कूल से पढ़ी हैं, तो ये उम्मीद की जाती है कि आप कम से कम जो है उस लैंग्वेज पर भी कमांड रखती हैं। ये ऐसा होने से ये मतलब नहीं समझते हैं, बल्कि ये होगा कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है। आने वाले दिनों में जैसे आजकल जो बैंकिंग या कंप्यूटर सब जो भाषा या इंटरनेशनल भाषा, ग्लोबल जो सिंक्राइजेशन हो रहा है, सिमट रहा है ग्लोबल, उसमें मैंने कॉमन जो कम्युनिकेशन मीन्स है वो इंग्लिश ही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है अच्छी तरह से कभी कभी देखिएगा कि इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को हिंदी आती नहीं। मान लीजिए आप दिल्ली भेजे जाते हैं या साउथ इंडिया भेजे जाते हैं, हालांकि पुलिस अफसर नहीं है, फिर भी काम से, या हाई कोर्ट के जो जवाब लिखने हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट देगा तो आप उसको तैयारी कर सकें। ये ना कि एडवोकेट पर ही निर्भर हैं कि वो जो है कुछ भी लिखे और उसको केवल साइन कर दिए। साइन करने से क्या होगा कि वो बिहार माने सरकार के तरफ से कोर्ट को दिया जा रहा है, तो आपको एक सिग्नेचर का भी महत्व है। तो उस समय ख्याल रखना होता है। तो नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज आल्सो गुड, सो इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ इन इंग्लिश आल्सो। These are the 3-4 tips. I think you deserve that post. Thank you, sir. We wish you all the best. Thank you, sir. Niharika, one thing. Yes, sir. Niharika is the Hindi version of Nebula.
And nebula is a gaseous mass in a spinning stage. Yes. तो जो gaseous mass से spin करता है, that is Niharika, nebula. Okay, sir. So you must know the meaning of your name. सर बल्ज वो होता जो Bulge nebula is the center of galaxy, Okay, है ना? Where is a huge concentration of stars. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Have Thank a you, sir, nice for correcting me. Thank you, sir. Thank you, sir.